हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शाइनिंग जोन पर। आज हम करेंगे क्लास 12th का हिंदी का चैप्टर नंबर 1 भक्तिन, और जिसे लिखा है महादेवी वर्मा ने। यह आरोप बुक में से हमारा फर्स्ट चैप्टर है भक्तिन, और इसमें भक्तिन और महादेवी वर्मा के बीच के रिश्ते के बारे में बताया गया है। भक्तिन जो है महादेवी वर्मा के यहाँ नौकरानी का काम करती थी, और महादेवी वर्मा ने जितना भी इनके बारे में जाना है वो इस चैप्टर में उन्होंने बताया है। इसी के बारे में हम आज की वीडियो में इसकी कंप्लीट समरी देखेंगे। कैसे, देखिए भक्तिन। सबसे पहले देखते हैं भक्तिन दिखने में कैसी थी। भक्तिन का कद छोटा था, वह दुबले पतले शरीर की थी और उसके होठ भी पतले थे। वह बिल्कुल ही अनपढ़ थी। उसका रियल नेम यानी कि असली नाम उसका लक्ष्मी था। भक्ति नाम तो उसे महादेवी वर्मा ने दिया था जब वह वहां पर नौकरानी का काम करने गई थी तब, क्योंकि यह अत्यधिक धर्मकांडों में विश्वास रखती थी, इसीलिए उन्होंने इसे भक्ति नाम दे दिया। भक्ति अपने पिता की इकलौती बेटी थी और वह एक संपन्न परिवार से थी, यानी कि आर्थिक स्थिति ठीक थी, इतनी ज्यादा खराब नहीं थी, अच्छी थी। लेकिन उसका लालन पोषण जो है उसकी विमाता ने किया। विमाता का मतलब है उसकी दूसरी माता ने, यानी कि जो उसे जन्म देने वाली माता थी, उसका तो देहांत हो चुका था जब वह बहुत ज्यादा छोटी थी। लेकिन विमाता जो है भक्तिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह चाहती थी कि उसके पिता का सारी जो धन संपत्ति है, खेत है, सभी उसी को मिल जाए। इसीलिए वह भक्तिन से नफरत करती थी। भक्तिन का जो विवाह है 5 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया, और उसका विवाह हंडिया नामक ग्राम में किया गया। अब देखते हैं भक्तिन का वैवाहिक जीवन कैसा था। अब भक्तिन का विवाह हो चुका था 5 वर्ष की आयु में, लेकिन उसे ससुराल 9 वर्ष की आयु में भेजा गया, क्योंकि 5 वर्ष की आयु में वह बहुत ज्यादा छोटी थी, और 4 साल बाद उसको वहां पर भेजा गया। तो अब देखते हैं भक्तिन के साथ क्या क्या होता है उसके वैवाहिक जीवन में, उसके ससुराल जाने के बाद। भक्तिन जब अपने ससुराल जाती है तो उसकी सास और जेठानियां जाते ही उसे अपने घर के कामों में लगा देती है। वह कूटती, पीसती और घर के सारे कार्य करती, साथ में खेतों में भी जाती और पशुओं का भी वह कार्य करती थी। और जब भक्ति ने 3 बेटियों को जन्म दिया था, लेकिन उसके कोई भी पुत्र नहीं था, जबकि उसकी जेठानियां जो थी उन्होंने पुत्रों को जन्म दे रखा था। इसीलिए उसकी सास उसे ताने देती थी, क्योंकि उसने पुत्रों को जन्म नहीं दिया था। भक्तिन को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वह खुश रहती थी, क्योंकि उसका पति जो है उसे बहुत अधिक प्रेम करता था, उसे बहुत मानता था। कुछ समय बाद भक्तिन जो है अपने सास ससुर से अलग हो जाती है, लेकिन उससे पहले उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। जब पिता की मृत्यु होती है तब उसकी विमाता ने जो है उसके ससुराल में कुछ दिनों तक समाचार नहीं भेजा कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। और जब कुछ समय बाद उसने समाचार भेजा कि भक्तिन के पिता की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसकी सास ने उसको नहीं बताया, क्योंकि उसने सोचा कि वह यहाँ पर रोना धोना करेगी और यह अपशगुन होगा, इसीलिए उसने नहीं बताया। तो जब कुछ समय बाद उसकी सास ने कहा कि तुम अपने मायके जाकर अपने माता पिता से मिलाओ, और उसे वहां पर भेज दिया। जब उसने वहां पर जाके देखा तो उसकी माता ने जो बहुत भला बुरा उसे कहा कि तुम अपने पिता की मृत्यु पर भी नहीं आई, तो अब क्या लेने आई हो। वह वहां से बिना कुछ कहे वहां से अपने ससुराल वापिस आ गई, और उसने आते ही अपने सास को बहुत खरी खोटी सुनाई, और वह तब अपने सास ससुर से अलग होकर रहने लगी। इसके बाद देखिए कुछ समय के लिए उनके जीवन में खुशियां आई, और भक्तिन और उसका पति बहुत मेहनती थे, और वो दोनों ही खेतों में जाते, कार्य करते और अपना आर्थिक जीवन अच्छी तरह से उन्होंने ठीक कर लिया था। अब देखिए, अब उसके पति की मृत्यु हो जाती है। पहले तो उसके पिता की मृत्यु होती है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु तब होती है जब उसने पहली बेटी, सबसे बड़ी बेटी थी, उसकी शादी कर दी थी, लेकिन 2 बेटियां अभी विवाह के योग्य नहीं थी, इसीलिए उसने दोनों बेटियों का विवाह नहीं किया, सिर्फ एक बेटी का ही विवाह किया। तो इसके बाद
भक्तिन के जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां आई, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही थी। अब जब भक्तिन भक्तिन की बड़ी बेटी का विवाह हुआ था, तो वो उसके पति की भी मृत्यु हो चुकी थी और वह विधवा हो गई थी। भक्तिन की जो बड़ी बेटी थी उसके पति की मृत्यु हो गई थी और वह भी विधवा हो गई थी। अब दोनों माँ बेटियां खेतों में जाती और पूरा काम करती और घर पर पशुओं का कार्य करती और अपने गुजारा करती थी। लेकिन जब उसके जेठ का जो बड़ा लड़का था उसने अपनी विधवा बहन का विवाह अपने साले से करना चाहा, क्योंकि वह भक्तिन की सारी संपत्ति लेना चाहता था, ताकि उसकी बेटी का विवाह हो जाए और उसकी जो माता है जो कि भक्तिन, उसकी सारी संपत्ति वह हड़प ले। लेकिन उसकी बेटी ने विवाह करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। तब एक दिन वह साला उसकी घर में घुस जाता है और तब उसकी बेटी अकेली होती है। तब बेटी ने शोर मचाया। जब तक गांव वाले आए तब तक उसकी जो बड़ी लड़की थी और उसने उस लड़के की खूब पिटाई की। लेकिन जब पंचायत हुई तब फैसला लड़के के हक में सुनाया गया कि उसने कहा कि इसी ने मुझे बुलाया था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी जितनी मेरी गलती है उतनी इसकी भी गलती है। तो उसका विवाह उसकी बेटी का विवाह और उसके साले का विवाह, दोनों का विवाह कर दिया गया था। लेकिन वो दोनों माँ बेटी कुछ भी नहीं कर पाई। अब देखिए, उसकी बेटी का विवाह हो चुका था और आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि उसने जमींदार का लगान भी नहीं चुका पाई भक्तिन। तब जमींदार ने एक दिन उसे सारा दिन कड़ी धूप में खड़ा रखा और यह बात भक्तिन बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाई, इसीलिए वह शहर चली गई। अब होती है भक्तिन की मुलाकात महादेवी वर्मा से। यहाँ पर देखिए, जब भक्तिन शहर में जाती है तब महादेवी वर्मा के यहाँ नौकरानी का काम करने लगती है। महादेवी वर्मा ने उसे कहा कि क्या तुम्हें घर का सारा कार्य आता है, सब्जी बनाना, रोटियां बनाना इत्यादि आता है? तो उसे भक्तिन ने हाँ कर दी थी। लेकिन उसे ये सारा काम नहीं आता था। सिर्फ उसे गांव में जो दाल बनाती थी और जो रोटियां बनाती थी, बस यही चीजें उसे आती थी। भक्तिन ने अगली सुबह ही अपने जो महादेवी वर्मा की जो साड़ी थी उसे गंगा जल से छींटे देकर और उसे पहन लिया। अब महादेवी वर्मा के यहाँ वह काम करने लगी थी और उसने महादेवी वर्मा को अपने अनुसार डाल लिया था। जैसा कि वह गांव में खाना बनाती थी वही उसी को खिलाया और उसे देहाती बना दिया। यहाँ पर आता है कि महादेवी वर्मा को उसने देहाती कैसे बना दिया, यानी कि वह खुद दूसरों के अनुसार नहीं डलती थी, दूसरों को ही अपने अनुसार डाल लेती थी और उसे महादेवी वर्मा को इसके अनुसार डलना पड़ा। अब देखिए भक्तिन का स्वभाव कैसा था। भक्तिन का स्वभाव बड़ा ही विचित्र था। भक्तिन घर में खुले पड़े पैसों को एक मटकी में छुपा कर रख देती थी। जब महादेवी वर्मा उससे कहती थी कि यहाँ पर पैसे थे वो कहाँ गए, तो वह बिल्कुल निसंकोच कह देती थी कि उसे तो मैंने मटकी में छुपाया है, बिखरे पड़े पैसों को मैंने संभाल कर रखा है। और वह भक्तिन जो है दूसरों को अपने अनुसार डाल लेती थी, खुद उस महादेवी वर्मा के अनुसार नहीं डली, उसे ही देहाती बना दिया। जब भक्तिन महादेवी वर्मा के यहाँ काम करती थी तो वह उसकी छाया की तरह उसके साथ रहती थी, यानी कि उसने सेविका का कार्य बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। महादेवी वर्मा ने यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब लेखिका रात में अपनी कविताएं इत्यादि लिखती थी तब वह उसी के साथ जागती थी और उसके जो घर के जितने भी सदस्य थे और उसमें जो एक कुत्ता और बिल्ली का भी जिक्र किया गया है, उनका भी वह ख्याल रखती थी।
ये हो गई भक्तिन का स्वभाव कैसा था। वह बड़ा ही विचित्र था। वह चोरी भी करती थी, लेकिन खुले निसंकोच वह कह भी देती थी, लेकिन वैसे चोरी नहीं मानती थी, पैसों को संभालना कहती थी। जब महादेवी वर्मा के हॉस्टल में जो लड़कियां रहती थी उनका भी वह पूरी तरह से ध्यान रखती थी, यानी कि उन्हें खाना पीना सब कुछ वह देती थी। जब जितने भी महादेवी वर्मा के जान पहचान के लोग थे उन्हीं का वह सम्मान करती थी, यानी कि महादेवी वर्मा के जान पहचान के लोगों के साथ ही वह अपना व्यवहार अच्छी तरह से करती थी। अब देखिए इस चैप्टर का उद्देश्य का मतलब है कि इस चैप्टर में हमें क्या सीख मिली है। इस चैप्टर में सीख मिली है कि हमें कभी भी कठिनाइयाँ आने पर घबराना नहीं चाहिए और हर औरत को भक्तिन की तरह अपने जीवन में संघर्ष करने चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। और पाठ में तो दिया होता है कि पाठ का उद्देश्य क्या है या फिर लेखक क्या कहना चाहता है, और कविता में लिखा होता है कि कवि क्या कहना चाहता है या कवि के कहने का मतलब क्या है। इस तरह से आज का ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।